भोपाल आपके सामने है, चंद्रशेखर का सैलाब वहाँ पे दिखा था। अरे आप दूसरों की हंडिया को अपनी बना दो, दूसरे के मेलों को अपना बना दो, दूसरे की पेप्सी पे अपनी नाम चिपका दो, तो उससे जो है वो कुत्ते को शेर की खाल पहनाने से कुत्ते का नेचर नहीं बदल जाता। अगर आप ये कहते हो कि भोपाल, तो अगर दम है तो उन्होंने तो अपनी पार्टी का नाम लिखा हुआ है कि काशीराम पार्टी, आजाद समाज काशीराम पार्टी। तो साहब काशीराम पार्टी के उपलक्ष्य में साहब काशीराम जी का जन्मदिन जब यहाँ बन रहा है, तो अपनी राजनीति छोड़ के सामाजिक परिवर्तन के जो स्थल हैं उन पर अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराए ना। और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस सवाल को आप कर रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में उनका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, और वहाँ देख लीजिए कितने लोग हैं। और आप ये कहते हैं कि युवा उनके साथ है। बहुजन समाज का युवा जो है ना, वो बहकावे में आने वाला नहीं है, कुर्बान होने वाला नहीं है। और आपको लगता है कि आपके कहने पे हम अपने दंगों में FIR करा लेंगे, आपके कहने पे हम पिट जाएंगे, आपके कहने पे हम भाग जाएंगे, तो ये युवा बहुजन समाज का युवा नहीं है। बहुजन समाज का जो युवा है वो बहुत मजबूत युवा है, जो राजनीतिक शक्ति से और संविधान के माध्यम से अपनी बात रखना जानता है। देखिए, जहाँ तक 2024 का सवाल है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैं इस बार ये आश्वस्त हूँ कि बहुजन समाज के जो युवा हैं, बहुजन समाज के जो यूथ हैं, वो इस बार तैयार हैं, और इस बार हम कुछ ना कुछ सकारात्मक करेंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हम इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना के रहेंगे। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के जो जोशीले हैं वो तो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर के साथ नजर आते हैं। कहते हैं ये नया उभरता हुआ चेहरा है, और बहन जी के अंदर वो जोश नहीं है जो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर में है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आप किन युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ जी। जहाँ पे आप खड़े हो उसके 10 किलोमीटर के अंदर ही एक राष्ट्रीय अधिवेशन उस पार्टी का हो रहा है जिसका आपने नाम लिया है, ठीक है। अगर इससे जितनी भीड़ यहाँ है उससे आधी भीड़ भी उसमें उस तरफ हुई, तो मैं जीवन भर राजनीति नहीं करूँगा। बहुजनों की तमाम मुद्दों में बात को अपनी बड़ी दबंगता से रखते हैं। बहुजनों की बात के कहीं भी एक्टिविटी, कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है तो वहाँ पे सबसे प्रथम नजर आते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम भी करते हैं। क्या कहेंगे चंद्रशेखर रावण के बारे में? देखिए, मुझे नहीं पता कि जब आप एट्रोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर एट्रोसिटी की बात है तो हाथरस का मुद्दा उठाया था। क्या कारण है कि हाथरस के अंदर 4 आरोपियों में से 3 बरी हो गए और एक को 20 सजा नॉमिनल हुई है। और आप मुझे ये बताएं कि किस एट्रोसिटी के मामले में, जो अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, किस SC/ST एट्रोसिटी के मामले में उन्होंने पैरवी की है? किस मामले में? जिस हाथरस मुद्दे को वो बुनाना चाहते थे, उस हाथरस मुद्दे में उन्हीं के कारण आज 3 लोग बरी हो चुके हैं। तो अगर आप ये कहते हैं और आप ये कहते हैं कि 2 अप्रैल का मुद्दा या दूसरा मुद्दा, आप एक व्यक्ति अपने आप को एडवोकेट कहता है, उस एडवोकेट की अपीयरेंसेस कितनी है SC/ST एक्ट में, ये बता दीजिए ना। मैं आपको सैकड़ों अत्याचार बता सकता हूँ जो उत्तर प्रदेश में हुए, राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, परंतु वहां पर उनकी जो उपस्थिति है वो राजनीतिक उपस्थिति है। अगर आप सोचते हैं सामाजिक लड़ाई, तो सामाजिक लड़ाई में कितनी पैरवी उन्होंने की है। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि नहीं वो एट्रोसिटी के खिलाफ लड़ते हैं। एट्रोसिटी के खिलाफ वो दिन भूल जाओ आप कि जहां सड़कों पर ही लड़ेंगे और कोर्ट में नहीं लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी के युवा, बहुजन समाज पार्टी के लोग कोर्ट में भी लड़ना जानते हैं, पार्लियामेंट में भी लड़ना जानते हैं, संसद में भी लड़ना जानते हैं और विधानसभा में भी लड़ना जानते हैं। तो जब लड़ाई की बात आ गई तो हमारी जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो पार्लियामेंट और विधानसभा की लड़ाई है। क्या कारण है सत्य प्रकाश जी, आप हमेशा बहुजन समाज की बात करते हैं, कहीं बसपा से कोई सांठगांठ तो नहीं है आपकी? बिल्कुल है, मैं पैदा बसपा में हुआ, मरूंगा बसपा में। अगर जिसमें दम है मुझे खरीद के दिखाए। जो लोग जो हैं, जो एक सांसद पे बिक जाते हैं, एक विधायक पे बिक जाते हैं, एक पंचायत सदस्य पे बिक जाते हैं, और कुछ लोग जिनकी आप पैरवी करते हो फॉर्च्यूनर पे बिक जाते हैं। जो फॉर्च्यूनर पे चलते हैं नेता, हमें वो नहीं है। हम बहुजन समाज के थे, बहुजन समाज के हैं और बहुजन समाज के रहेंगे। अगर आप ये कहते हैं कि राजनीतिक आप सत्ता में नहीं है तो आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, तो हम वो लोग नहीं है। हमने जो मिशन देखा है, हमने मिशन जो सीखा है, वो साहब काशीराम और मान्यवर बहन मायावती जी से सीखा है। 2024 के अंदर लगातार लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि जो इस वक्त जो जितने पदाधिकारी हैं वह इसको बसपा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बसपा के अंदर पदाधिकारियों पर जो आज आरोप लगे हैं वो शुरू से लगते आए हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी में साहब काशीराम के ऊपर आरोप नहीं लगे थे? उनके ऊपर बहुत आरोप लगे। क्या बहुजन समाज पार्टी पे बहन जी में आरोप नहीं लगे? बिल्कुल लगे। क्या बहुजन समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति हो
मैं आपको बता दूं, भगवान बुद्ध पे इन्होंने आरोप लगाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे इन्होंने आरोप लगाए, सावित्री बाई पे इन्होंने आरोप लगाए, राजपिता फूले पर इन्होंने आरोप लगाए, सम्राट अशोक पर इन्होंने आरोप लगाए और गुरु रविदास जी पर इन्होंने आरोप लगाए, साहब काशीराम जी पर इन्होंने आरोप लगाए। तो आरोप तो बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वो प्रगति करेगा या आगे बढ़ेगा तो उसके ऊपर आरोप तो लगेंगे। क्या कारण है कि 2022 के अंदर इतने बड़े इलेक्शन के अंदर सिर्फ एक सीट नजर आई, लेकिन उसके बावजूद बहुजन समाज के लोगों का मनोबल कम नहीं हुआ? देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि हम अगर हमें एक सीट मिली है तो हम राजनीति करना छोड़ दें, तो वो तो नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी जब भी राजनीति करेगी जब हमारे पास 0 सीट भी नहीं होगी। जो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो पीड़ित हैं, हमारे जो विक्टिम हैं, उन सभी की आवाज़ हम हर बार उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे, चाहे हमें सीटें मिले ना मिले। अब आप कहते हैं कि एक सीट मिली तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए, तो राजनीति का नियम ये नहीं है जी। 233 से ज़्यादा सांसद हैं, क्या कारण है? 1 मिनट के अंदर चाहें तो दलित समाज, बहुजन समाज के लोग मोदी सरकार का विरोध करते रहते हैं, वो घुटनों पे आ जाएगी, लेकिन फिर भी सत्ता से चिपके बैठे हैं। और आपके बहुजन समाज के लोग आज घोड़ी पे नहीं बैठ सकते हैं, मूछ ही नहीं रख सकते हैं। हो सकता है आपने भी इस वजह से मूछ ना रखी हो। तो क्या कारण है कि आज भी जो एट्रोसिटी हो रही है वह कहीं ना कहीं सांसदों की वजह से हो रही हैं? वह लोग बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ नहीं उठाते, क्या कहेंगे? देखिए, जिस सांसदों के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं संसद में, और 10 के 10 सांसदों का शायद या तो आपने स्पीच नहीं सुनी या आप उन स्पीचों का अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद आवाज नहीं उठा रहे। परंतु जो गांधी के हरिजन हैं, जिन्हें आप कहते हो कि जो पूना पैक्ट की औलादें हैं, जिन्हें आप ये बोलते हो कि ये पूना पैक्ट की औलादें आपकी आवाज उठाएंगी, तो ये भूल जाएं। बहुजन समाज पार्टी के जो 10 विधायक हैं, मैं आपको ऐसी सैकड़ों हजारों स्पीच दिखा सकता हूं जो हर मुद्दे पर पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, जिन्होंने प्रमुखता से अपनी बात रखी है। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि वो लोग आपकी आवाज़ उठाएंगे, तो वो लोग आपकी आवाज़ क्यों उठाएंगे? क्योंकि वो आपका प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं कर रहे हैं, वो उस पार्टी का फिल इन द ब्लैंक्स भरने की कोशिश कर रहे हैं जिन पार्टी ने उन्हें टिकट्स दिया है। जी, कैसे मिलेगा बहुजन समाज के लोगों को न्याय? देखिए, न्याय तो हमें राजनीतिक शक्ति जब तक हमारे पास में नहीं होगी, तो हमारी सारी जो न्याय की परिकल्पना है वो बेमानी है। अगर आपको लगता है कि हम कोर्ट कचहरी से न्याय पा सकते हैं, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमें राजनीतिक रूप से अपनी बहन कुमारी मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा, तभी हमें न्याय मिल पाएगा। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।